ठीक। चैप्टर एकदम वन, फर्स्ट चैप्टर। बुक सबके पास है? ठीक। जिनके पास नहीं है उनको मैं देता हूं, ठीक है। हाँ, चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। चलिए चालू करिए। देखिए, कुछ वैसे बेसिक इंफॉर्मेशन देख लीजिए। जैसे एक बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ गया, इसमें से प्राकृत संख्या कौन सा है? नेचुरल नंबर है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। इसमें कोई भी संख्या क्या नहीं है? चारों में कोई नहीं है नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर में ये नहीं आएगा 1 2 3 4 5 6 डेट 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 इंफिनिटी। तो परिभाषा लिखिए। नेचुरल नंबर की परिभाषा, पहला, प्राकृत संख्या ऐसी संख्याएं जिनको अपन काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, प्राकृत संख्या कहलाती है। द नंबर वी आर काउंट, ठीक है, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जिसको हम गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। दूसरा, पूर्ण संख्या, होल नंबर। अगर प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए, इफ जीरो आर काउंट इन अ नेचुरल नंबर, अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए उसमें, प्राकृत संख्या में किसको शामिल कर लिया जाए? जीरो को। अभी नहीं था, प्राकृत संख्या चालू होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी तक जा रहा था। अगर मैं उसमें किसको शामिल कर लूं? जीरो को। 0 1 2 3 4 कहां तक? इंफिनिटी तक। तब ये हो जाएगा क्या? होल नंबर, पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? ये दो चीज तो जन्मजात याद रखना चाहिए, और दो पहले से जानते हो। कौन कौन सा? एक सम संख्या, इवन नंबर। बहुत सारा डेफिनेशन है, लेकिन एक डेफिनेशन जो कॉमन है, ऐसी संख्याएं जो दो से भाग जा सके। द नंबर विच इज डिवाइडेड बाई टू, ऐसी संख्याएं जो दो से क्या हो जाए? भाग चले जाए, तब क्या कहलाएगी? संख्या। जबकि अब जब ये देखो, इवन नंबर, ऑड नंबर, विषम संख्या, विषम संख्या, ऐसी संख्याएं जो दो से भाग ना जाए। जैसे ये देखो, ये 4 6 और 8, ये सब दो से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 4 भी जा रहा है, 6 भी जा रहा है, और 8 भी जा रहा है। लेकिन ऐसी संख्याएं जो दो से भाग ना जाए, दो से भाग ना जाए,
दो से वो डिवाइड ना हो, जैसे 7, 9, 13, 17, 19, ये कोई भी नंबर दो से भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। इसको बोलेंगे ऑड नंबर, विषम संख्या। कौन सी संख्या? ये 4 तो हमेशा याद रहता है, ठीक है, हर किसी को याद रहता है। एक होता है इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, पांचवा लिखो। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। ठीक है, डेफिनेशन। यदि जीरो सहित, इंक्लूडिंग जीरो लिखिए, यदि जीरो सहित, ठीक है, प्राकृत संख्या, मतलब इसमें क्या आ गया? जीरो भी आ गया और प्राकृत संख्या आ गया, मतलब नेचुरल नंबर भी आ गया। जीरो सहित प्राकृत संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव एंड निगेटिव संख्याओं को या मान को, वैल्यूज को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। फिर से एक बार परिभाषा बताता हूं। पूर्णांक, इंग्लिश में इसके लिए इंटीजर नंबर, जीरो को शामिल करते हुए, मतलब जीरो को इंक्लूड करते हुए, शून्य को शामिल कर, ये शामिल किया गया, शामिल करके सभी कैसे नंबर? नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्याओं के धनात्मक, पॉजिटिव एंड ऋणात्मक मान, वैल्यूज को क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। प्राकृत संख्या के धनात्मक, धनात्मक बोलने का मतलब पॉजिटिव, एवं ऋणात्मक मतलब निगेटिव मान, वैल्यूज को क्या बोलते हैं अपन? पूर्णांक संख्या। एग्जाम्पल लिखो एक दो ठो। माइनस इन्फिनिटी से ये जाएगा जीरो, वहां से लेके इन्फिनिटी। अभी इसका मतलब समझा रहा हूं मैं। माइनस इन्फिनिटी, जीरो बड़ा होता है कि -4? जीरो बड़ा होता है कि -4? देखिए, अगर ये अगर रैंकिंग है तो बाबू रे सबसे बॉटम पे रहेगा -10। -10 से +10 के बीच कोई स्केल है, ये होगा जीरो। आप जीरो से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, जीरो यहां जाओगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जाओगे। तो देखिए, -4, -3, -2, -1, जीरो, फिर यहां से जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, जहां तक। अगर ऐसा कोई लिखा है तो वो कैसी संख्या है? इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। जीरो इंक्लूड हुआ, और नेचुरल नंबर के धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यूज, इनको क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। कैसी संख्या बोलते हैं? इतने तक तो सबको पता रहता है। अब इसके बाद ये छठवां काम का अपना चालू हुआ, ठीक। हेडिंग डालिए कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। देखो, ऐसी संख्याएं, ठीक है, वे संख्याएं जो एक और खुद, जो एक
एवं एंड, खुद मतलब हिमसेल्फ, जैसे इट सेल्फ, सॉरी, ये 17 है। ये 17 भाग, ये 17 को मैं किससे किससे भाग चला जाएगा 17, एक तो ये 17 भाग जाएगा एक से 17 बार, कितने बार जाएगा 17 टाइम, और ये 17 भाग जाएगा खुद 17 से, कितने बार, एक बार। तो ऐसी संख्याएं द नंबर हु वन एंड इटसेल्फ, या तो एक से या खुद से, भाग जाने के साथ साथ, ये तो एक से जाएगा और 17 से जाएगा, इनसे भाग जाने के साथ साथ एंड किसी किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से भाग जाता हो एंड डिवाइडेड बाय अ नंबर, इट्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल देखो पहले, इधर मत देख, एग्जाम्पल पहले देख। एग्जाम्पल में लिखना 15, 15 कितने भाग जाता है, पहले तो एक से जाता है, हाँ जाता है सर, खुद से जाता है, दुनिया का हर एक नंबर अपने आप से और एक से भाग जाएगा, उसके बाद ये 3 से भी भाग जाता है और 21 से भाग जाता है, ठीक है। भाग जाने के साथ साथ किसी अन्य संख्या से भाग जाता है, एक से और खुद से, एक से और, उसके बाद एक इससे भाग जाता है, 3 से भी जाता है, 5 से भी जाता है, किसी अन्य संख्या से भाग जाता हो तब क्या बोलेंगे उसको, तब इनको क्या बोला जाएगा, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। लेकिन इसी में होगा प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की परिभाषा सेम ऐसी बना, क्या, वे संख्याएं जो एक और इटसेल्फ, खुद के अलावा किसी अन्य से भाग ना जाए, उनको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। ठीक, या तो वो किससे भाग जाना चाहिए, एक से या खुद से। इसके बाद, इन दोनों के बाद, जैसे ये 17, या तो ये एक से गया या 17 से गया, और किसी से गया क्या, नहीं, इन संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 29, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक, अब इतने के बाद और याद रखना है एक और, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। चलो हेडिंग डालो, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ठीक, यदि, लिखो इफ, दो संख्या, अब ये संख्या मान लीजिए ए और बी, ये कुछ भी हो सकता है 4 हो सकता है दूसरा 5 हो, ठीक है। यदि दो संख्याएं ए और बी का एचसीएफ एक हो,
दो संख्याएं, ये संख्या क्या है ए और बी, इनका अपन एचसीएफ निकाले, क्या निकाले, एचसीएफ निकाले, और एचसीएफ क्या गया इनका, एक आ गया। तो ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स होंगे, सहभाज्य संख्या होगी। तो वह दोनों आपस में सह अभाज्य संख्या होगी। अब आपको अभी इतना ही ध्यान देना है। अब एलसीएम है, पहले ही चैप्टर पढ़ा रहा हूं, कहां का एलसीएम कहां का एचसीएफ, फिर भी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये एलसीएम एचसीएफ कैसे नहीं, जैसे मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूं, मात्र ये देखो छोटा सा, 2, 3 और 6 कितनी संख्या है, 3, ठीक है। इसका मैं निकाल रहा हूं क्या, देखो ध्यान से, क्या निकाल रहा हूं, एलसीएम। एलसीएम निकालते समय इसको 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, ये नहीं जाएगा तो ये 3 का 3 उतर जाएगा, और ये कितना जाएगा, 3 आ गया। फिर से मैं जब 3 से इनको डिवाइड करूंगा तो नीचे आ जाएगा 1 1 1, कब तक भाग देते रहते हैं, जब तक क्या ना आ जाए, 1 1 1। ये हो गया एलसीएम। एलसीएम अब इनको मल्टीप्लाई कर लिया, 2 इंटू 3 कितना आ गया एलसीएम। अब मैं बोल सकता हूं 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6। लेकिन जब मैं इसका क्या निकालूंगा, एचसीएफ, 2, 3 और 6 का मैं एचसीएफ निकाल रहा हूं। एचसीएफ निकालते समय ऐसी संख्या से भाग देना है जिससे तीनों चला जाए, एक से मतलब नहीं है। देखो एलसीएम में चल गया, इससे और इससे गया तो भी चल दिया, ये तीनों इसी का इसी, लेकिन इसमें एचसीएफ में ऐसा नहीं होगा। कॉमन, कैसा, कॉमन फैक्टर, तीनों में वो फैक्टर होना चाहिए। तो ये इसमें तीनों में कॉमन ऐसा कोई संख्या है, एक के सिवा कोई नहीं है, तो ये किससे भाग जाएगा, एक से। फिर क्या जाएगा, मतलब मैं बोल सकता हूं 2, 3 और 6 का एचसीएफ कितना है, एक। लेकिन यहां पर कितनी संख्या है और अपने को कितनी संख्या लेना है। अगर मान लीजिए मैं यहां से 2 और 6 को उठाया, 2 और 6, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर मैं 3 और 6 को उठाया तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3। लेकिन यदि 2 और 3 को उठाता हूं तो इसका एचसीएफ क्या होगा, मतलब 2 और 3 क्या है, एक दूसरे के को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। ये 2 और 3 जो है एक दूसरे के क्या है, को प्राइम नंबर, क्या क्या है, एक दूसरे के को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। क्लियर हुआ, ठीक है। तो को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या कैसे निकाला जाता है, किन्हीं भी दो संख्याओं का, ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो, एक हो। यही मैं अभी बार बार ये बातें आएगी, बार बार ये चीज घूम घूम के आएगा, तो याद रखना है को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या कैसे किसको बोला जाता है, तो ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो, एक हो, बस, ठीक है। इसके बाद जानते तो हो ही, फिर भी लिख लो, रीजनल नंबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ऐसा हर वह संख्या, ऑल द नंबर्स जिसको वी आर डोनेटेड बाय पी बाई क्यू, जिसको भी अपन, ऐसी समस्त संख्याएं जिसको अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, रेशनल नंबर, ठीक है। ऐसी परिमेय संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। ऊपर वाला क्या कहलाता है, पी अंश न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्यू क्या कहलाता है, हर डिनोमिनेटर। ऐसी सभी संख्याएं जिसको अपन कैसा लिख सकें,
पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, सब क्या कहलाती है? रैशनल नंबर। ठीक है, क्लियर? कुछ अब ध्यान से देखना, जैसे 7/2, 9/4, 21/5, 22/7। रात्रे व्यापम का सवाल सुन ध्यान से। परिमेय संख्या है या नहीं है? जोर से बोल। यही अपवाद है। तूने मैंने पाई पूछा, ये व्यापम का सवाल। देख, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, और ऑप्शन में अलग से दिया था पाई। और आपने मैंने लिखा यहाँ पर पाई, और आपने इसका तुरंत मान याद कर लिया 22/, जैसे इसके मान के तरफ गए परिमेय संख्या हो गया। लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है। तुम वैल्यू मत सोचिए ना, आप वैल्यू क्यों सोच रहे हो? आपको मैं बोल रहा हूं केवल पाई, और आप कहां चलेगा? उसके वैल्यू पे। जैसे वैल्यू पर गए तो आपको मिला 22/7, और आप क्या सोचने लग गए? परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको सीधा याद रखना है ये अपवाद को, इसीलिए तो अपवाद ही पूछता है। किसको पूछेगा? अपवादों को। अब सेंस ही क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखना है पाई जो है एक परिमेय संख्या नहीं है, जबकि 22/7 है। जबकि 22/7 है। अब परिमेय संख्या, जिन संख्याओं को अपन कैसे लिख सके? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। ऑल द नंबर्स जिसको अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके वो सब क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या। तो ऐसे सभी संख्याएं जिसको अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या। इन रीजनल नंबर, इन रेशनल। अच्छा, इंग्लिश पढ़े तो पूरा एकदम ठीक असर हो रहा है। अपरिमेय संख्याएं, इन रेशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जिसको अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सके। एग्जाम्पल, √7, √4, बहुत सारा वैसे। √7, √4, ये सब क्या है? इन रेशनल नंबर। नहीं है कुछ? चलो, अच्छा एक और याद आया, रुक। एक होता है स्थानीय मान, स्थान मतलब होता है प्लेस। स्थान मतलब जो जिस प्लेस पर होगा वो उसका प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। और एक होता है जाति मान। जाति मान, फेस वैल्यू। अपना स्पेलिंग जबरदस्त है, मेरे चक्कर में नहीं रहना, ठीक है? ऐसा बचपन से आदत है, जिसका स्पेलिंग नहीं आता आखिरी में अपन थोड़ा सा खींच देते हैं। हमारा आदत अपने को पता है, ऐसा मत सोचना। बीटेक अब उजमाड़ का नहीं हूँ। हाँ, ठीक। प्ले प्लेस वैल्यू, जिस प्लेस पर है, जो जिस प्लेस पर है वही उसका क्या हो जाएगा? प्लेस वैल्यू। देखो इसको, 32176 549,
दिख रहा है। अब मैं आपको बोला जिसका भी, जैसे मैंने बोला 6 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो ये 6 के बाद जितनी संख्या है सबके जगह 0 लग दो, क्या हो जाएगा 6000। मैं बोला 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5 को ऐसी लिखो, उसके बाद कितनी जीरो, 2 जीरो। एक तो एक कितनी जीरो, 5। 3 का बोलूंगा तो 3 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, 7 जीरो। तो जितनी संख्या है उसके बाद उतनी क्या लगा दो आप, जीरो। क्या लगा दो आप, उतना जीरो लगा दो। ये हो जाएगा प्लेस वैल्यू। जो जिस प्लेस पर है वो उसका क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू। जो जिस स्थान पर होगा वो उसका क्या होगा, स्थानीय मान। अब ये 9 का जाति, फेस, 9 का चेहरा। अब 9 अलग से तो चेहरा लाएगा नहीं, 9 का चेहरा किसके टाइप का है, 9 के टाइप का है, तो 9 ही उसका क्या हो जाएगा। एक, एक का फेस वैल्यू 1, 2 का फेस वैल्यू 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9, और 10 का 10 नहीं, 1 और 0 2 चालू हो जाएगा। बात समझ में आया। जैसे इसी में मैं बोला 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, 7 किसके टाइप दिखता है, अपने पिताजी के टाइप का, 7 टाइप का, तो यही इसका क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू। पुत्र कैसे दिखता है, पिता के फेस में, माता के भी दिखती है। अब तुम जबरदस्ती सोचोगे पड़ोसी के टाइप, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई, ठीक है। तो जो जिस प्लेस पर है वो उसका प्लेस वैल्यू, और जो जिस फेस का है वो उसका क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू, ठीक है। ये हो गया स्थानीय मान। जैसे इसी को ये देखो 39421। अब यहाँ पर 9 का जाति मान पूछेगा, 9 का जाति मान क्या होगा, 9। 4 का 4 का जाति मान 4। जो जिस मतलब जो जिसका फेस जैसा है वैसे 19, ठीक। अब इसमें छोटा छोटा सवाल आएगा, चलिए अब चालू करते हैं। इतना इंट्रोडक्शन दिया किस बारे में, नंबर सिस्टम। अब चालू करते हैं नंबर सिस्टम। 2 4 सवाल बनाता हूं मैं स्टार्टिंग में। देखो ये एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जीरो से। कहां से पढ़ा रहा हूं, समस्या आने से पूछना है, नहीं आएगा, नहीं पूछोगे तो आपको तकलीफ पड़ेगा, मेरा क्या है। तुम नहीं पूछोगे तकलीफ तुमको होगा ना। चलो 497620 में 7 के स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू और जाति मान में क्या अंतर है, और फेस वैल्यू में क्या क्या पूछ रहा है, अंतर। अंतर मीन्स डिफरेंस। ध्यान से सुनिए, नीचे लिखा हुआ देखो, इंग्लिश मीडियम वाले लोग, ठीक है। 7 के स्थानीय मान और जाति मान में क्या अंतर है, पहले इसको लिखो 4976 ये है। अब इसमें किसका पूछ रहा है, 7। ये देखो 7 के बाद जितनी संख्या है उतना क्या लगा दो, तो ये हो गया उसका स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। ये हो गया स्थानीय मान। और 7 किस जाति का है, 7 बेटा 7 ही उसकी जात है, तो इसका फेस वैल्यू क्या हो गया, 7। जाति मान क्या हो गया, स्थानीय मान और जाति मान। जो जिस स्थान पर है वो उसका स्थानीय मान, जिसका चेहरा जिस टाइप का है वो उसका जाति मान, और इसका जाति मान कितना होगा, 7। और अंतर पूछा है करके माइनस, क्या निकालने बोल रहा है, डिफरेंस, अंतर, ठीक। निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा 6993, 6993। 7 का स्थानीय और जातीय मान, ठीक है। चले आगे बेटा। अब ये देखो, अब
ये क्वेश्चन बना लो, अब आप बनाइए। 7 तथा 3 के स्थानीय मानों में किसमें प्लेस वैल्यूज में क्या डिफरेंस है? तो 7 का स्थानीय मान निकालो, 3 का स्थानीय मान निकालो, दोनों को घटा दो। 7 का स्थानीय मान देखो क्या आता है और 3 का स्थानीय मान क्या आता है, दोनों को आपस में क्या करिए, माइनस। बन गया? कितना आ गया? 7 का स्थानीय मान आ जाएगा 7,000, 3 का स्थानीय मान आ जाएगा 30। 7,000 में 30 जाएगा तो 6,970, 6,970, 6,970। क्लियर? आए थर्ड वाले में? हाँ हाँ, 2 7 है। एक 7 का अलग होगा, दूसरे 7 का अलग होगा। ठीक है, इसको देखिए। 0.042531 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 0.042531 में 5 का स्थानीय मान किसका? जिसका पूछा उसको पहले ऊपर लिख दो। लिख दिया ऊपर? इधर देखो, जब मैं समझाता तो यही कितना भी जानते रहो, यही देखना है। ठीक, समस्त इंजीनियरों से मेरा अनुरोध है। क्या निकाल रहा हूं मैं यहां पर, क्वेश्चन में ध्यान दो, क्या निकाल रहा हूं मैं? 5 का स्थानीय मान। ठीक है, ये जिसका पूछा है 5 को ऊपर लिख। ये दशमलव दिख रहा है, दशमलव, दशमलव के जगह लगाइए। के बाद 1 2 3 और ये 4। एक तरीका को और लिख सकता था, ये 5 लिख दिया, 5। उसके पहले देखो कितने जीरो, 1 2 3 4, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये 5। ठीक, अरे इधर इधर देख, ऐसा बोला। अच्छा सॉरी, 3 जीरो आएगा इधर, नीचे आएगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा। क्या चीज? 5/4 जीरो होगा नीचे में। ठीक है, नीचे में कितना जीरो होगा? 4 जीरो। आंसर होगा बी। ठीक है, आंसर क्या आएगा? बी। जब ये ऊपर जाएगा तब की बात करो। देखो ये फिर ये दशमलव हटेगा, इसके जगह नीचे एक लगेगा, बाकी सबके जगह क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, चलो एक और होगा दशमलव वाला। एक को 0.45362 में 3 का स्थानीय मान देखो, ये 3 लिख लिए, आगे में लगा जीरो, ये लगा जीरो, ये लगा दशमलव। पहले तो ये लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो, ऊपर में 3 दशमलव के जगह लगा दिए क्या, एक 3 संख्या तो 3 जीरो।
दोनों में से कुछ भी लिखो, ठीक है। चलिए कुछ नोट और लिखो। एक, नोट करके लिखते चलना है, पॉइंट टू पॉइंट। कुछ कुछ बातें लिखा रहा हूं, लिखते चलिए। एक, ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। बोलने का मतलब, ना तो वन इज नॉट अ कंपोजिट नंबर एंड नॉट अ प्राइम नंबर। एक जो है, एक एक, ये ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य है। ठीक। दो, दो, ओ, क्या होगा, भाज्य संख्या होगा कि अभाज्य? क्या होगा, कैसे? अभाज्य क्यों? दो ही गुणनखंड है। कौन कौन सा? एक और दो। और ऐसे में कितने गुणनखंड होते? तीन। एक से, खुद से और किसी अन्य से। एक से, खुद से और किसी अन्य से। लिखिए दो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा क्या होता है? ये अभाज्य संख्या। दो जो है सबसे छोटा क्या होता है? अभाज्य संख्या। एक क्या है? ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है, ना तो कंपोजिट नंबर है ना तो प्राइम नंबर है। दो सबसे छोटा क्या है? एक से लेके 10 तक, 1 to 10, टोटल कंपोजिट नंबर, टोटल अभाज्य संख्या। चार होता है। कितने कंपोजिट नंबर होते हैं? 1 to 4, 1 से 10 के बीच में चार। टोटल अभाज्य कंपोजिट नंबर 9। 1 से 50, टोटल 15। 1 से 100, टोटल 25। ठीक, ये याद रखना है, क्योंकि आप को देखो क्वेश्चन कैसा आएगा मैं पहले से बता रहा हूं। क्वेश्चन बोलेगा 120 तक, अप टू 120, 120 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अब वहां लिखोगे क्या, पहाड़ा 1 2 3 120, फिर एक एक ठो में गोला मारना चालू, ये है ये है। सीधा 1 से 100 खत्म, कितना? 25। उसके बाद 20 ठो लिख ले, आसान हो गया। इसीलिए याद रखना जरूरी है। 1 से 10 के बीच में 4, 1 से 25 के बीच में 9, 1 से 50 के बीच में 15, और 1 से 100 के बीच में, बस।
क्लियर? चलो अब देखो क्यों बता। टाइप नंबर 2 तक बना के रखो, लास्ट है ये। चलो 110 तक कुल अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात करिए। कहां तक? 110 तक। 110 तक, तो 110 1 से लेके 100 तक कितना हो गया? ये दे 25। कितना हो गया? 25। कितना हो गया? 25। अब बचा क्या? 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, ये बचा। अब देखो आपको क्या छांटना है? अभाज्य। ये एक, 2 से भाग आएगा, ये 2, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये 3, ये 4। कितना बढ़ गया? 4। 25 और 4, आंसर क्या आ जाएगा इसका? 29। ठीक, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 29। ठीक है, टाइप नंबर 2 तक पूरा सवाल बना के रखिए, कल मिलते हैं फिर इसके लिए।